देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 का बजट आज पेश किया, जहां मोदी सरकार की मंत्री बजट में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। इस बजट में करदाताओं के लिए बड़ी सौगात है, जिसमें नई टैक्स रिजीम के अंतर्गत 12 लाख तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस बजट को लेकर उद्योग जगत के लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। देखिए, उद्योग जगत की परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो उद्योग वाकई में बहुत ही सराहनीय है। उद्योग जगत में हर्ष व्याप्त है। सबसे पहले तो हर्ष इस बात का है कि मध्यम वर्ग के लिए 12 लाख तक के टैक्स छूट जो दी गई है, इससे क्रय क्षमता हमारे भारतीयों की बढ़ेगी, मध्यम वर्ग की क्रय क्षमता बढ़ेगी। ये पैसा सीधा सीधा बाजार में वापस पहुंचेगा, जिससे उद्योगों के पहियों में 4 गुना वृद्धि के साथ चलेंगे। तो मैं समझता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने बढ़ाया है। अनेक प्रकार की योजनाएं सरकार ने उद्योगों को लेकर जारी की है। आज एडिबल ऑयल में हम आत्मनिर्भर नहीं है, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए एडिबल ऑयल की नई स्कीम लॉन्च हुई है। फुटवेयर और लेदर के प्रोडक्ट्स के लिए भी एक नई स्कीम लॉन्च हुई है। टॉय के लिए नई स्कीम लॉन्च हुई है। इस प्रकार से अनेक सेक्टर्स ऐसे मैन्युफैक्चरिंग के, चाहे वो परमाणु ऊर्जा बनाने का क्षेत्र हो, 2030 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का निर्माण कैसे हो, इसको लेकर भी सरकार ने पूरा एक पेश किया है खाका। नए क्षेत्र हमें उत्पादन के मिल रहे हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हम टच नहीं कर पा रहे कई देशों के मुकाबले, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग हो। इसके लिए भी सरकार ने बहुत अच्छे बजट के प्रस्ताव प्रस्तुत किए। तो आने वाले समय में ये सारे चेंजेस जमीन पर उतरेंगे और एक नए विचारों के साथ एक उद्योग जगत अपने आप को बदलाव के साथ प्रस्तुत करेगी, और इन बदलावों से नए भारत और विकसित भारत देखने को हम सबको इसी जीवन काल में मिलेगा। मध्यम वर्ग के परिवार के लिए एक बड़ी 12 लाख तक की जो टैक्स फ्री इनकम है, वो मध्यम परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। मैं समझता हूँ कि इस सौगात के दम पर मध्यम वर्गीय परिवारों को टैक्स जो भरने की चिंता है, अब वो मुक्त हो चुके हैं। 1 लाख रुपए तक वो कुछ भी खर्च करे, उन्हें किसी प्रकार का कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो मैं समझता हूँ इनको हाउस लोन लेने में, अगर वो 12 लाख तक की इनकम दिखाते हैं तो 25 से 30 लाख रुपए तक का होम लोन भी उनको आसानी से प्राप्त होगा, जिससे जो छोटे मकान है, छोटे फ्लैट्स है, उनकी बिक्री भी बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को और हमारा जो आवास जिनके सिर पर नहीं है, उनको भी घर मिलने में सुविधा होगी। कहीं ना कहीं आमजन महंगाई को लेकर उसके लिए कितना, देखिए, इन्फ्लेशन रेट की अगर हम बात करें तो वो हमारे विकास दर से नीचे है। अगर हमारी विकास दर 7% है तो इन्फ्लेशन रेट आज की तारीख में 3.5 से 4% है। ये एक बैलेंस है। महंगाई पता नहीं भारत में तो नहीं है, दूसरे देशों में महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो। भारत अभी इससे अछूता है। विकास की दर अधिक है, महंगाई की दर कम है। बस हमें जरूरत है कि किसी भी तरीके से इस खाई को, जो गरीब और अमीर की खाई है, उसको हम कम करके देश में एक अच्छा समाजवाद का जो स्थापना है वो कर पाए। सर, उद्योगों के हिसाब से क्या होना चाहिए था इस बजट में जो नहीं हुआ है? आपको क्या? उद्योगों ने जितना सोचा नहीं, उससे कहीं अधिक प्राप्त हुआ है। ये है कि उद्योगपतियों को आगे आके अब काम करने की जरूरत है। अब घर में बैठ के उद्योग नहीं चलेंगे, आपको मैदान में आना पड़ेगा। 10 से 12 घंटे हर उद्योगपति को अपने उद्योग में मेहनत करने की आवश्यकता है। माइक्रो उद्योगों के लिए 5 लाख तक के क्रेडिट कार्ड जो है बिना किसी गारंटी के दिए जाएंगे। इन क्रेडिट कार्डों के दम पर माइक्रो उद्योगपति अपने बिजली का बिल, कंपनी का रॉ मटेरियल परचेज के लिए ऐसे 10 लाख कार्ड प्रथम वर्ष बटेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत सस्ते दर पर ये क्रेडिट कार्ड मिलने वाले हैं। तो माइक्रो इंडस्ट्रीज को भी चिंता करने की अब आवश्यकता नहीं है। हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर आयु, हर जेंडर को इस बजट में सम्मिलित किया गया है। तो ऐसे बजट के लिए बहुत बहुत माननीय सीतारमण जी का और माननीय मोदी जी का आभार, धन्यवाद।